एक लड़का था मेरे पास अभी आके कहने लगा, जी जब हम यहाँ होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो फिर तो हम सुमरण तो होता ही नहीं है, सुमरण तो भूल जाते हैं। मैं बोला इससे अच्छा सुमरण क्या होगा, जब तुम सुमरण करने वाली जगह पे ही आए हुए हो। अब सत्संग के समय में तुम्हारा पूरा समय सत्संग में, सुमरण में, ध्यान में ही गुजरेगा। अब कोई कहे मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान है क्या? किसी भी चीज़ में जब तुम तवज्जो दे के कोई काम करते हो वो तुम्हारा ध्यान है। हम जिस ध्यान की बात करते हैं वो अंतर ध्यान होता है। बाहर की आंखें बंद करके अंतर में उस 10वीं घड़ी में जब जाते हो तो वो चीज़ जो अभी बखान की थी इस वाणी में, वो उन चीज़ों का देखना एक अभ्यासी के लिए ज़रूरी बन जाता है। परंतु यहाँ बात मैं पहले पर उपकार की और पर हित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में हैं। उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है भला कहता है, उसी वाणी को कबीर साहब कहते हैं। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने का आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको बन जाने का आदेश दिया, और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते वो काम नहीं करूँगा, इससे अच्छा दो मुझे आप मरवा दो, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे माँ बाप जो मुझे कहते हैं वो मेरी बात नहीं। कहाँ कमी रही? संस्कारों की कमी रही। माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वो अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरे चीज़ें लग जाएं। आग के डोडे नहीं लग सकते, आम के पेड़ को आम ही लगेंगे। आप कह सकते हो इस बात को भी कोई आलोचक बैठा हो कि आजकल तो ऐसा हो गया कि एक दूसरे की प्रेम चढ़ा देते हैं। वो चढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम चढ़ी हुई क्या उससे जैसा चीज़ हो जाती है क्या? फिर ओरिजिनल के लिए क्यों कहते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है? इसलिए श्री रामचंद्र जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, कबीर साहब ने भी यही कही है। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया है। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूँ ये किसके लिए बुरा है, किसके लिए भला है, सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना लेना। मैं सबके लिए कहता हूँ वचन सबका हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वो जीव उससे गुण ग्रहण कर लेता है, वो गुण को त्याग देता है। अच्छी बात जहाँ से भी मिलती हो ले लेनी चाहिए। गुरु माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संवारने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा।